सोचो, एक छोटा बच्चा है, रात को सोने की कोशिश कर रहा है और तभी उसके कानों में एक भारी गहरी आवाज गूंजती है, सुयोधन, सुयोधन। और उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट होती है, महाभारत के दुर्योधन जैसी, विशाल कद काठी, धनुष बाण लिए, आंखों में आग लिए। वो बच्चा चीखता है, डरता है और उसकी मां दौड़कर आती है। यही वो डरावना पल है जहां से शुरू होती है सुयोद्धा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो माइथोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और एक बेटे के अपने पिता के लिए प्यार को एक साथ बुनती है, इतनी खूबसूरती से कि आप पर्दे से नजरें नहीं हटा पाते। यह कहानी है वरुण की, जिसे प्रियदर्शी पुलिकोंडा ने निभाया है। वरुण बचपन से एक अजीब बीमारी से परेशान है, या शायद यह बीमारी नहीं बल्कि कोई खास शक्ति है। इसका जवाब पूरी फिल्म देखने के बाद ही मिलता है। जब से वरुण ने होश संभाला है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक भारी गहरी पुरानी आवाज जो कहती है सुयोधन। और इस आवाज के साथ आती है एक दृश्य, महाभारत के दुर्योधन की विशाल डरावनी छवि। दुर्योधन को संस्कृत में सुयोधन भी कहा जाता है, यानी अच्छे से लड़ने वाला। लेकिन वरुण के लिए यह नाम खौफ का दूसरा नाम था। रात को, दिन में, कभी भी, कहीं भी वो आवाज आ जाती थी और वो दुर्योधन की वो भयानक आकृति सामने आ खड़ी होती थी। वरुण के पिता का नाम है मद्दुलुरी प्रकाश, जिन्हें साई कुमार ने निभाया है। प्रकाश एक बहुत ही मशहूर रंगमंच के कलाकार हैं, एक स्टेज एक्टर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही किरदार को जिया है, महाभारत में दुर्योधन का किरदार। लोग प्रकाश को उनके दुर्योधन के रूप के लिए जानते हैं। जब वो मंच पर आते हैं, दुर्योधन का मुकुट पहनकर, वो कवच पहनकर वो गर्जना करते हैं, तो दर्शक थरथरा जाते हैं। प्रकाश के लिए दुर्योधन सिर्फ एक किरदार नहीं, एक साधना थी, एक जुनून था, एक पहचान थी। लेकिन अपने बेटे वरुण के डर की वजह से उस छोटे बच्चे की आंखों में आंसू देखकर प्रकाश ने एक दिन वो मुकुट उतार दिया। उन्होंने रंगमंच छोड़ दिया, दुर्योधन को अलविदा कह दिया। एक पिता ने अपने सबसे बड़े जुनून की कुर्बानी अपने बेटे की खुशी के लिए दे दी। यह उस पिता का प्यार था जो शब्दों में नहीं कहा गया, लेकिन हर दर्शक ने महसूस किया। वरुण की मां को प्रेमा ने निभाया है। मां ने ही वरुण को बड़ा किया, उसके डर के साथ जीना सिखाया, उसे हौसला दिया। मां वो धागा है जो परिवार को आपस में बांधे रखती है। वरुण बड़ा होता है अपने डर के साथ, अपनी उस रहस्यमयी आवाज के साथ। वो स्कूल जाता है, दोस्त बनाता है, जिंदगी जीता है, लेकिन वो आवाज कभी नहीं जाती। सुयोधन की वो पुकार हमेशा किसी कोने में दुबकी रहती है और कभी कभी अचानक सामने आ जाती है। वरुण बड़ा होकर एक बहुत ही खास पेशे में जाता है। वो बनता है एक फोली आर्टिस्ट। अब शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि फोली आर्टिस्ट कौन होता है, तो समझते हैं। जब आप कोई फिल्म देखते हैं और किसी के चलने की आवाज सुनते हैं, या दरवाजा खुलने की आवाज सुनते हैं, या बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हैं, या किसी के लड़ने की आवाज सुनते हैं, तो वो सब असली नहीं होती। उन्हें बाद में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक खास इंसान बनाता है, जिसे फोली आर्टिस्ट कहते हैं। वो इंसान तरह तरह की चीजों से, तरह तरह के तरीकों से वो आवाजें बनाता है जो फिल्म में इस्तेमाल होती है। यह एक बहुत ही बारीक, बहुत ही धैर्य वाला काम है और वरुण इसमें माहिर है। वो आवाजों की दुनिया में जीता है, आवाजें उसकी जिंदगी हैं, आवाजें उसकी ताकत है। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जिस आवाज ने उसे बचपन से डराया, वही आवाज अंत में उसकी सबसे बड़ी हथियार बनती है। वरुण का अपना एक साउंड स्टूडियो है। वो अच्छा काम करता है, उसकी मां खुश है और जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही है। उधर पिता प्रकाश रंगमंच छोड़ने के बाद एक नई दिशा में चले गए हैं। प्रकाश ने राजनीति में कदम रखा है। वो एक MLA की सीट के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टेज एक्टर से पॉलिटिशियन बनने का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन प्रकाश की जबरदस्त पर्सनैलिटी, उनकी बोलने की कला, उनका जनता से जुड़ाव, इन सब ने उन्हें राजनीति में भी एक बड़ा नाम बना दिया। लेकिन राजनीति वो दलदल है जहां जितने गहरे उतरो उतना ज्यादा फंसते हो, और प्रकाश धीरे धीरे उस दलदल में उतरते जा रहे थे। इसी बीच वरुण की जिंदगी में आती है समिता,
जिसे दृश्य का चंद्र ने निभाया है। वरुण एक फिल्म की शूटिंग के दौरान समिता से मिलता है। समिता एक समझदार, हंसमुख और जमीन से जुड़ी लड़की है। वो वरुण को पसंद आती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। समिता को पता है कि वरुण के अंदर कुछ है जो उसे परेशान करता है। वो आवाज, वो दृश्य, लेकिन वो उसे जज नहीं करती। वो उसका साथ देती है, उसे समझने की कोशिश करती है। वरुण के जीवन में समिता एक रोशनी की किरण की तरह है, लेकिन वो रहस्यमयी आवाज और दुर्योधन का वो भयानक दृश्य अभी भी वरुण का पीछा नहीं छोड़ते। और जैसे जैसे वरुण बड़ा हुआ है, उसने एक पैटर्न नोटिस किया है। जब भी उसके जीवन में या उसके किसी प्रिय व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा खतरा आने वाला होता है, ठीक उससे पहले वो आवाज आती है, सुयोधन। और वो दुर्योधन की छवि सामने आ जाती है। यानी यह हेलुसिनेशन नहीं, यह एक वार्निंग सिस्टम है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति वरुण को पहले से सचेत करती है कि खतरा आ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि वरुण ये नहीं जान पाता कि खतरा किस रूप में आएगा, कब आएगा, कहां से आएगा। और फिर वो दिन आता है जो वरुण की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन वरुण देखता है कि वो दुर्योधन की आकृति उसके पिता प्रकाश के इर्द गिर्द मंडरा रही है। ये पहली बार होता है कि वो आकृति किसी दूसरे इंसान पर आई हो। वरुण घबरा जाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जानता है इसका मतलब क्या है। खतरा उसके पिता को है और वरुण कुछ कर नहीं पाता। उसे पता नहीं कि खतरा कब, कैसे आएगा। वो अपने पिता के पास जाना चाहता है, उन्हें सावधान करना चाहता है, लेकिन कैसे कहे कि मुझे दुर्योधन दिखा तो इसीलिए आपको खतरा है। कोई मानेगा नहीं। और तभी होता है वो हादसा जो पूरी कहानी की नींव है। मद्दुलूरी प्रकाश की एक टारगेटेड अटैक में हत्या कर दी जाती है। एक राजनेता की हत्या, एक पिता की मौत, और वरुण की दुनिया ढह जाती है। वो बाप जिसने अपना सबसे बड़ा जुनून, अपनी रंगमंच की दुनिया, सिर्फ अपने बेटे के डर को कम करने के लिए छोड़ दी थी, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। वरुण टूट जाता है, उसकी मां टूट जाती है, घर में मातम छा जाता है। लेकिन दुख के साथ साथ एक और तूफान आता है, और इस बार वो तूफान वरुण की तरफ आता है। पुलिस वरुण को उसके पिता की हत्या में शक की नजर से देखती है। जो बेटा सबसे ज्यादा दुखी है, जो बेटा रो रो कर बेहाल है, उसी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। एक तरफ पिता का गम, दूसरी तरफ खुद पर लगा इल्जाम। वरुण समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पुलिस की जांच शुरू होती है और वरुण के अतीत की परतें खुलने लगती हैं, एक एक करके, धीरे धीरे, जैसे प्याज की परतें उतरती हैं, और हर परत के नीचे एक नया सच छुपा होता है। जांच में सामने आता है कि प्रकाश की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह एक सोचा समझा प्लान्ड मर्डर था, और इसके पीछे था एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र। प्रकाश ने राजनीति में कदम रखा था और बहुत जल्दी वो बड़े लोगों के रास्ते में आ गए थे। वो कुछ ऐसा जानते थे, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो नहीं चाहते थे कि वो बात बाहर आए। राजनीति की अंदरूनी दुनिया में बड़े बड़े नाम थे जो अपनी कुर्सी और अपनी ताकत बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकते थे, और प्रकाश उनके लिए एक खतरा बन गए थे। अब वरुण के सामने दो काम हैं। पहला, खुद को निर्दोष साबित करना, दूसरा, असली हत्यारे को ढूंढना। और इन दोनों कामों में उसका सबसे बड़ा हथियार वही है जो उसे बचपन से डराता आया था। वो आवाज, वो दृश्य, वो रहस्यमयी शक्ति जो उसे खतरे से पहले आगाह करती थी। एक फोली आर्टिस्ट जो आवाजों की बारीकियां दूसरों से बेहतर समझता है, वो उन आवाजों को सुनता है जो दूसरे अनसुना कर देते हैं। वो उन डिटेल्स को पकड़ता है जो दूसरों को नजर नहीं आती। उसकी ट्रेन्ड ईयर्स और उसकी वो सुपर नेचुरल सुनने की क्षमता दोनों मिलकर उसे एक अनोखा जासूस बनाती है। वरुण जांच शुरू करता है। वो उन लोगों से मिलता है जो उसके पिता से जुड़े थे, उनके राजनीतिक दुश्मन, उनके दोस्त जो असल में दोस्त नहीं थे, वो लोग जो पर्दे के पीछे से धागे खींचते थे। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर एक नया झूठ था, और हर बार जब खतरा बढ़ता था वो आवाज आती थी, सुयोधन, और वरुण सावधान हो जाता था। अब वो उस आवाज से डरता नहीं, अब वो उसे सुनता है, उसे समझता है, उसका इस्तेमाल करता है।
समिधा इस पूरी जांच में वरुण का साथ देती है। वो उसे इमोशनली संभालती है, उसे हिम्मत देती है। जब वरुण टूटने लगता है, जब वो हार मानने की सोचता है, तब समिधा उसे याद दिलाती है कि उसके पिता की आत्मा तब तक चैन से नहीं सोएगी जब तक सच सामने नहीं आएगा। समिधा सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं है, वो एक जरूरी हिस्सा है उस पूरे सफर का। जांच जितनी आगे बढ़ती है, उतना ही वरुण को एक बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। उसके पिता की हत्या के पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र था, वो बहुत ऊपर तक जाता था। ऐसे लोग जो दिन में जनता के सेवक बनते हैं और रात को उनकी जिंदगियां तय करते हैं। ऐसे लोग जिनके लिए एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं, चाहे वो एक एक्टर हो, एक नेता हो, एक पिता हो। वरुण इस पूरे जाल को उधेड़ता जाता है और हर धागा खींचने पर नए नए चेहरे सामने आते जाते हैं। और जब सब कुछ सामने आता है, जब असली हथियारों का चेहरा बेनकाब होता है, तो वरुण के साथ साथ दर्शक भी एक बड़े सदमे से गुजरते हैं, क्योंकि वो जो सोचते थे वो नहीं था, और जो था वो सोच नहीं सकते थे। हत्या के पीछे के इरादे, उन लोगों का लालच, उनकी क्रूरता, सब कुछ इतने खौफनाक तरीके से सामने आता है कि आपकी सांस रुक जाती है। वरुण अपने पिता के हत्यारों को सच के सामने लाने में सफल होता है। वो खुद पर लगे झूठे आरोप से मुक्त होता है। जिन लोगों ने उसके पिता को मारा, उन्हें उनके किए की सजा मिलती है। न्याय होता है, देर से सही, लेकिन होता है। और उस पल में, उस जीत के पल में, वरुण को एक अजीब सी शांति मिलती है। वो आवाज सुयोधन, जो इतने सालों से उसे डराती थी, अब वो आवाज शांत हो जाती है, जैसे उसका काम हो गया, जैसे जो मकसद था वो पूरा हो गया। फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह दुर्योधन के कॉन्सेप्ट को एक नई रोशनी में दिखाती है। महाभारत में दुर्योधन को एक विलेन के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा राजकुमार जो अन्याय का रास्ता चुनता है, जो ईर्ष्या और लालच में डूबा है। लेकिन दुर्योधन का एक दूसरा नाम है सुयोधन, जिसका अर्थ है जो अच्छे से लड़े। और यह फिल्म दिखाती है कि वो सुपर नेचुरल शक्ति जो वरुण को सुयोधन की आवाज देती थी, वो असल में उसे अच्छाई के लिए लड़ने की ताकत दे रही थी। जो आवाज डर का प्रतीक थी, वो दरअसल साहस का आह्वान थी। जो छवि खौफनाक लगती थी, वो दरअसल एक रक्षक थी। ये फिल्म मिथोलॉजी और मॉडर्न लाइफ को जोड़ती है एक ऐसे तरीके से जो पहले नहीं देखा गया। फोली आर्ट का यूज, यानी आवाजों की कला का एक मर्डर मिस्ट्री में इस्तेमाल, यह एक बिल्कुल नया और ताजा कॉन्सेप्ट था तेलुगु सिनेमा में। प्रियदर्शनी ने वरुण का किरदार इतनी बारीकी से निभाया कि उनके हर भाव में, उनकी हर घबराहट में, उनके हर डर में और उनके हर साहस में दर्शक खुद को देख सकते हैं। एक आम इंसान जो असाधारण परिस्थितियों में फंस जाता है और अपने डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। सई कुमार ने प्रकाश का जो किरदार निभाया, वो फिल्म की जान है। एक पिता जो अपने बेटे के लिए अपना सबसे बड़ा जुनून छोड़ देता है। वो सीन जब प्रकाश आखिरी बार दुर्योधन का मुकुट उतारते हैं, चुपचाप बिना एक शब्द कहे, वो सीन देखकर आंखें नम हो जाती हैं। साई कुमार की वो आंखें जिनमें एक साथ त्याग, प्यार और दर्द था, वो इस फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा है। सुयोधाना सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह एक पिता और बेटे की कहानी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जिंदगी भर डरता रहा और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिस चीज से वो डरता था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको याद दिलाती है कि जो आवाजें हमें डराती हैं, अगर हम उन्हें सुनना सीख लें, समझना सीख लें, तो वो हमें बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये कहानी है सच और न्याय की, इस बात की कि चाहे कितना भी बड़ा षड्यंत्र हो, चाहे दुश्मन कितने भी ताकतवर हो, अगर एक बेटे में अपने पिता के लिए सच जानने की जिद हो, तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। और अंत में उस रहस्यमयी आवाज का सच जब सामने आता है, तो आप थिएटर में बैठकर सोचते हैं कि यह तो बस एक थ्रिलर नहीं था, यह एक सफर था, एक डरे हुए बच्चे से एक बहादुर बेटे बनने का सफर। सुयोधा देखी हो तो हमें कमेंट में बताइए कि वो कौन सा सीन था जिसने आपको सबसे ज्यादा हिला दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें।